अस्सलामुअलैकुम तमाम शिया कायदीन के लिए और बिलखुसूस मैं आज के मैटर पे जो है आज यूटीवी के थ्रू जो है आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, आप लोगों को ये इत्तला दूँ कि तो रियासती तेलंगाना स्टेट टीएस वक्फ बोर्ड का एक इजलास 16 नवंबर बरोज़ मंगल ट्यूसडे को सुबह 10:30 बजे मुनक़िद होने वाला है। जिस तरह से रियासती असम्बली में जो तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस बात का तयक़ुन दिया था कि बोर्ड के डिज़ाल्व होने से पहले जो तो अरकान मेंबर, एमएलए, एमपी मेंबर, मुतवल्लियों का और तमाम का जो तो इंतखाब पहले कर ले। तो मैं जहाँ तक मुझे इत्तलात मिली है कि ये बोर्ड का इजलास शायद ही जो तो आखिरी होगा, क्योंकि पिछले 3 महीने के बाद ये इजलास हो रहा। फिर जो तो फरवरी की 24 को बोर्ड की मियाद ख़त्म है, तो उससे पहले अरकान जो तो बोर्ड का इंतखाब अमल में लाने जाने वाला है, उसका जियो भी निकलने वाला है। और तेलंगाना में शिया औकाफ़ी जायदादों के लिए कई एक वादे किए गए, लेकिन इन वादों पर जो तो पूरी तरह से वक्फ बोर्ड नाकाम रहा और ना ही हमारी कोई नुमाइंदगी की। जब भी हमारी कोई दरख्वास्त जाती है तो हंगामी सतह पर जो है ना फौरी जो तो जब एक दिन के लिए जो तो मेंबर्स या जो है तो बोर्ड के तो कोई इंस्पेक्टर कार्रवाई कर देते हैं। उसके बाद में फिर वो जो है तो रद्दी की टोकरी में चले जाती है फाइल। जिस तरह से है तो आचुर खान है, फजल लाल साहब, गलीगुड़ा चमन गुरुद्वारे के सामने जो आचुर खाना बिल्कुल पाक व साफ़ है, किसी झगड़े से बिल्कुल साफ़ होने के बावजूद वक्फ बोर्ड अपनी डायरेक्ट मैनेजमेंट में 6 साल से लेके रखा है और इसके लिए जो तो लीगल कमेटी भी जो है तो इजाज़त दे दी, लेकिन वो वक्फ बोर्ड उस आचुर खाने को नहीं खोल रहे। साथ ही साथ जो है तो कई एक आचुर खाने जात है जिसमें हमारे मोजिज़ शिया रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब 5 साल से जो तो बोर्ड मेंबर थे। अब मैं समझता हूँ ये 16 नवंबर के बाद उनकी आखिरी मीटिंग होगी है। तो मैं चाहूँगा कि तो मैंने जो तो खुद आपको आचुर खान नाले मुबारक की मीटिंग कमेटी के लिए दरख्वास्त दी, कोई इमाम ज़ामीन की कमेटी की दरख्वास्त दी, साहिब नगर आचुर खाने की तो कमेटी की दरख्वास्त दी और कई एक जो तो आचुर खाने जात जहाँ पर मैनेजिंग कमेटी होना चाहिए वो मैनेजिंग कमेटियाँ नहीं बने। और सबसे अहम मैटर ये है सर कि जो है मुहर्रम में हमारे पास जिस वक्त होम मिनिस्टर के साथ और स्टेट मिनिस्टर के साथ में मीटिंग हुई थी, मैं भी था वो मीटिंग में, तो ये तयक़ुन दिए थे कि ये तो 50 लाख रुपए मुहर्रम के लिए मुहर्रम ग्रांड बुल की दिए। तो इसमें कई एक जो है तो आचुर खाने जात को ऑनलाइन उन्होंने जो तो अपने बैंक अकाउंट और मुतवलिया और मुजावरा और अंजुमनों के सदर वगैरह ने अपनी जो तो रिकॉर्ड सबमिट किए और अपना जो तो मुतालबा और जो भी ग्रांड वक्फ बोर्ड दे रही है उन लोगों का बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। 50 लाख रुपए कैसे खर्चा हुए, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी सफाई हो। आकर वक्फ बोर्ड ग्रांड पैसे कितने किया मुहर्रम में 2021 मुहर्रम में जो है तो 50 लाख रुपए दिए, तो वो कैसे तकसीम हुए और किसको तकसीम हुए, ऑनलाइन कितने पैसे गए और बाय हैंड कितने पैसे गए। मेरे पास जो इत्तलात है कई एक अंजुमनों को नहीं मिले, कई एक आचुर खानों को नहीं मिले, कई एक जो तो भुवनगिर में नहीं मिले, वारंगल में नहीं मिले, महबूब नगर में नहीं मिले। और दूसरी अहम बात ये है, देखिए हुजूर, कि महबूब नगर में मैं एमआईएम के तो एक एडवोकेट साहब है हादी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो है तो कोर्ट से एक ऑर्डर भी लाया कि आचुर खाने की एक 620 गज ज़मीन है, वो ज़मीन को जो है तो वहाँ पर कुछ पड़ोसी गैर मुस्लिम भाइयों ने ये तो आकर जो है गणेश फेस्टिवल के मौके पर उस आचुर खाने के हुदूद में आके वो लोग जो तो पहले एक गणेश मूर्ति बिठाए, गणेश मूर्ति बिठाने के बाद फिर उसके बाद जो है ना दुर्गा पूजा की तो एक मूर्ति बिठा दिए। कि आप देखिए कि ये जो है मैं आपको दिया हूँ कापियाँ कि ये जो है तो आचुर खाने की 600 गज ज़मीन पर जो तो गैर मुस्लिमों का कब्ज़ा है। इस सिलसिले में महबूब नगर एसपी को भी मैंने जो तो नुमाइंदगी किया और मुताल्लिक़ा जो है तो महबूब नगर का एक कस्बा है, एक गांव है यहाँ पर, तो वहाँ की है तो एक मजलिस के एमआईएम के तो सदर है
और एडुकेट भी है। हादी साहब और उनके साथियां और वहाँ के मुताल्लिक़ा लोग कोशिश कर रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके ऊपर ना ही तो अपने टास्क फोर्स भेजा और ना ही किसी किस्म की कोई पहल की। आखिर वजह क्या है? इसके अलावा कई एक आचुर खाने जात है और उस आचुर खाने जात की तामीर व तरमीम के लिए मैंने जो तो स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से डिमांड किया था कि आचुर खानों की तामीर तरमीम और उसकी देखभाल के लिए 5 करोड़ रुपये ग्रांट करो। तो इस वक्त जो तो मिनिस्टर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर और माइनॉरिटीज़ के मुशीर, माइनॉरिटीज़ के वज़ीर दाखिला उन्हों भी थे और चेयरमैन वक्फ बोर्ड भी थे, सीईओ वक्फ बोर्ड भी थे। इस पर गौर किया और फौरी जो तो सेकंड डे हुआ ये कि तो 5 करोड़ रुपए का जो है तो उन्होंने ग्रांट जारी किया। जारी करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अहमद नदीम साहब ने 5 करोड़ रुपए शिया कम्युनिटी को देने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसका जो है तो नंबर है 2573 फाइल नंबर 2021 ऑन डेटेड 9 अगस्त 2021। तो ये जो है तो ऑर्डर जो तो अहमद नदीम साहब का है, मैंने आपको कॉपी दे दिया हूँ। तो इसके ऊपर जो तो कार्रवाई करो बोल के मैं वक्फ बोर्ड से बारहा पूछ रहा हूँ, शिया रुकून वक्फ बोर्ड से पूछ रहा हूँ कि भाई ये जब ऑर्डर आपके ने आ गए, क्योंकि इसकी कॉपी जो तो शिया रुकून वक्फ बोर्ड को भी आई है, मुझे भी आई है, सीईओ वक्फ बोर्ड को भी आई है, चेयरमैन को भी आई है, इसको पुटअप करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं जो है तो आपके सामने यूटीवी चैनल के सामने और दीगर मीडिया के सामने और मैं सबके साथ ये बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये 16 तारीख की मीटिंग बड़ी हंगामी होगी और बड़ी जो है तो अहम मीटिंग है, इसमें कई एक मुद्दे उठने वाले हैं। अगर इसका कोई जो है तो यकीनन एजेंडा जो है तो 15 दिन पहले आ चुका है, एक मरतबा जो है तो सब कमेटी मीटिंग हो चुकी है आज से 12 दिन पहले, जब अक्टूबर की एंडिंग में, तो वो मीटिंग में जो है तो हैदर आगा किबला भी थे और उसमें जो है तो एजेंडा उन लोगों को मिल गया। एजेंडे में क्या रहता क्या नहीं रहता वो सिर्फ बोर्ड मेंबर को मालूम रहता और उनको किसकी जो तो मतला हल करना है वो वही जानते। लेकिन ये जो मैं मतले पेश कर रहा हूँ, जो आपके सामने मसाइल पेश कर रहा हूँ, उसके लिए भी तवज्जो दी जाए तो बेहतर है। और जिस तरह से CBCID की तहकीकात कराने का असेंबली में वायदा किए CM साहब, अभी तक उसका जियो जारी नहीं किए। अगर वो जियो जारी हो जाए तो जो भी वक़ाफ़ी आचुर खाने जाते, दरगाह है और औकाफ़ी ज़मीनात है, इसके ऊपर जो भी पहले कब्ज़ा करे अब कब्ज़ा करे और कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही, या आज से 20 साल पहले भी जो भी मेंबरान जो भी लोग कब्ज़ा कर चुके, उनकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होना चाहिए। हर बशर की उसमें तहक़ीक़ात होना चाहिए। उसमें अगर मेरे जैसा भी कोई आदमी 2 गज़ ज़मीन भी लिया है तो उसमें मालूम हो जाता है। अगर कोई काला धंधा करा है तो CBCID में मालूम हो जाता। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बोर्ड के मेंबर होते हैं, एक MLC मेंबर होते हैं और एक MLA मेंबर होते हैं। इसके अलावा मुतवल्लियों के मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से 4 मेंबर उसमें होते हैं। वो 4 मेंबर में से कोई एक चेयरमैन बनता है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी अपील करता हूँ आवाम से, अपने मसाइल के लिए 16 तारीख को ये तो बोर्ड मीटिंग के इजलास में हज हाउस पर पहुँचिए, उससे पहले पहुँचिए, बोर्ड मीटिंग से पहले भी पहुँचिए, अपने मसाइल रखिए। क्योंकि अभी जो हालात हैदराबाद में चल रहे हैं, 4 पार्टीज उठ के खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोर्ट ऑफ जो तो इलेक्शन कोर्ट लगा हुआ है, वो बहाने ये बहाने करके तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और बोर्ड की मियाद ख़त्म हो जाएंगी। मैं इसलिए पहले कि इस इजलास में यकीनन शाहनवाज कासिम साहब भी होंगे और दीगर मेंबरान भी होंगे। चेयरमैन साहब तो रहते ही रहते बेचारे, वो तो रोज़ आते हैं, सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक रहते हैं। और अलबत्ता शाहनवाज कासिम साहब CEO जो है वो आवाम से मिलने से कासिर रहते हैं और सिर्फ बोर्ड मीटिंग हुई तो आते। मैं तमाम से ये अपील करता हूँ कि इन मेरी बातों पर, मेरी इत्तलात पर आप थोड़ा हरकत में आइए और अपने मसाइल को हुकूमत से जाके हल कराइए। इसी के साथ साथ मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि शिया औकाफ़ी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे जो है तो मसाइल को फौरी जो तो तकमील करने के लिए एक एडक कमेटी बनाए। कम से कम एक एडक कमेटी बना दे कि अगर अब बोर्ड मीटिंग में अगर एडक कमेटी बना देंगे तो नया बोर्ड आए तक अभी वो एडक कमेटी की मियाद 1 साल रहती
वो 1 साल तो एडेक कमेटी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है, लेकिन सिर्फ हैदराबाद में एडेक कमेटी नहीं है। तो वक्फ बोर्ड को इख्तियार है वो एडेक कमेटी बनाने का, जिसमें एडेक कमेटी एक सुन्नत जमात की भी बनाए, एक शिया फिरके की भी बनाए। उसमें यह तो किसी को भी यह तो सदर बनाए और मेंबर्स बनाए, ताकि मसाइल हल होने के लिए काम आ सके।